3, 2, 1 गो। वो भाई साहब क्या व्यू है यार। तो पैनोरामिक सनरूफ जो कि पूरी रूफ पर ही फैला हुआ है भाई। हेलो दोस्तों, UP20 से आपका भाई अलावत वापस आ गया एक नए वीडियो में। ये देखो मैं इस वक्त कहां पर हूं। मैं हूं एक शोरूम पे। कहां का शोरूम है, कौन सी ये गाड़ी मेरे बगल में खड़ी है, सारे सरप्राइज अभी रिवील करने वाला हूं। इसी सेकंड आपको बताने वाला हूं। पहले थोड़ा सा गैस कर लो कौन सी गाड़ी हो सकती है। गैस कर लिया? चलो कोई बात नहीं, रिवील कर देता हूं। चलो 3, 2, 1 गो। ये देखो भाई, ये बिल्कुल नई हुंडई क्रेटा जो कि कंपनी ने लॉन्च कर दी है। और भाई मैं कोई ये गाड़ी खरीदने नहीं आया हूं, मैं हूं इस वक्त बिजनौर में चौधरी हुंडई पर, जिन्होंने मुझे ये अपना जेस्चर दिखाया है कितना प्यारा कि भाई एकदम ऐसे रिवील किए जैसे कोई गाड़ी खरीदने आया हो। तो अगर आपको भी गाड़ी खरीदनी है बिजनौर या आसपास के इलाके में तो मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं इस गाड़ी पर। यह है बिल्कुल नई हुंडई क्रेटा जिसकी कीमत शुरू होती है 10,99,000 रुपए से और चली जाती है 19,99,000 रुपए तक। इसके ऑन रोड प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा पूरी लिस्ट। तो भाई जो सबसे बड़ा अपग्रेड इस गाड़ी में किया गया है वो किया गया है ADAS लेवल 2 का। भाई 19 से ज्यादा फीचर दिए गए हैं ADAS में, साथ में आपको 70 से ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाने वाले हैं। एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक सब कुछ बदल दिया गया है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। शुरुआत इसके फ्रंट लुक से ही करते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे भाई जो ग्रिल है, जो हेडलैम्प है, वो सब कुछ बदल दिए हैं। पहले आप देखो ये जो ग्रिल है ये नए तरीके का है, इसमें ब्लैक क्रोम का इस्तेमाल किया है। और जो DRL है वो देखो भाई पूरे बोनेट पर फैली हुई है। LED DRL आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत ये नजर आ रहा है। अब ये जो डिजाइन है ये अब नई जो मॉडर्न गाड़ियां हैं उनमें हम एक एक करके देख रहे हैं। जैसे हमने वर्ना में भी देखा था, उसमें फ्रंट में ऐसी तरह की DRL दी गई थी। साथ ही जो दूसरी कंपनियां वो भी यही ट्राई करने लगी हैं अपनी गाड़ियों में। अब आते हैं हेडलैम्प पर। तो भाई क्वाड LED हेडलैम्प दिए गए हैं और ये जो इनकी पोजीशन है ये बिल्कुल नई तरीके से दी गई है। और जो बम्पर है वो भी बिल्कुल नया है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा, पास से आगे दिखा दीजिए, बहुत ही खूबसूरत हुंडई का लोगो दिया गया है। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे ये है इसका फ्रंट कैमरा। अब इतने पे ही नहीं रुकी है हुंडई, उसने क्या क्या दिया है आपको नीचे आप देखेंगे ये ADAS लेवल 2 का दिया गया है रडार। इसके अलावा ऊपर आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाने वाला है जो कि ADAS में बहुत काम आएगा। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल को। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे कि क्या नई चीज़ मिलेगी। वो मिलेगा आपको 17 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील जो कि इसके टॉप मॉडल में मिलेगा, जबकि अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो उसमें 16 इंच का मिलने वाला है। ब्लैक कलर के ORVM मिलेंगे जिन पर टर्न इंडिकेटर भी है और उसके साथ में आपको नीचे दिया गया है एक कैमरा और साथ में आपको पैडल लैंप भी मिलने वाला है। पैडल लैंप क्या होता है भाई, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे ना तो यहाँ पर पड़ती है रोशनी। अगर गाड़ी स्टार्ट होगी या बंद कर रहे होंगे तो यहाँ पर लोगो इल्यूमिनेट होता है। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की साइड से नज़र आती है। क्रोम के साथ टच में दिए गए हैं इसके डोर हैंडल। अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ और एक एक करके आपको पीछे का लुक भी दिखा देते हैं। तो भाई जब आप पीछे से देखेंगे तो नज़र आएगा कि रियर जो डिज़ाइन है वो भी ऑलमोस्ट बदल दिया गया है। पहले तो आप ये देखो, इसके ये कनेक्टेड टेल लैंप दिए गए हैं जो कि आगे के डिज़ाइन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और भाई इसी के अंदर छुपा हुआ है हुंडई का लोगो। अब इसका जो टेल गेट है वो भी नए डिज़ाइन वाला है। एक बार खोल के मैं आपको दिखा दूंगा बूट स्पेस वगैरह। और नीचे का जो रियर बम्पर है वो भी एकदम नए डिज़ाइन का है, नई स्किड प्लेट वगैरह दी गई है। बूट स्पेस खोलने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें रियर वाइपर दिया गया है विद वॉशर और डीफॉगर मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, शार्पन एंटेना और रूफ रेल्स वगैरह भी इसमें दी गई है। चलिए खोल देता हूँ इसके बूट को। तो भाई ये दिया गया है 433 लीटर का बूट स्पेस जो कि एक नहीं दो फैमिलियों के सामान को इजीली रख सकता है। और भाई इसके साथ में अंदर क्या मिलता है एक बार चेक कर लेता हूं कि स्पेयर टायर किस साइज़ का है। तो ये रहा इसका स्पेयर टायर जिसका साइज़ है 16 इंच। हालांकि जो अलॉय व्हील टॉप मॉडल में दिया गया है वो 17 इंच का है, लेकिन ऑब्वियसली स्पेयर टायर जो होते हैं वो थोड़ी ही दूरी के लिए होते हैं। और एक चीज़ रह गई भाई पीछे ये खूबसूरत सा एक कैमरा भी दिया गया। इसके अलावा आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4 जो कि अगेन आपकी पार्किंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ नया दिया गया है। तो भाई अंदर बैठते ही आपको सबसे पहला जो फीचर बताऊंगा वो है इसकी 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स। भाई ये जो ड्राइवर सीट है आप 8 तरीके से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी नज़र जाएगी
ये जो डिस्प्ले है भाई 10.25 इंच का दो डिस्प्ले जिनको एक साथ में कंबाइन कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है भाई। जो मास मार्केट की गाड़ियां होती है ना, उनमें सबसे पहले हमने XUV 700 में ये देखा था, लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये उससे भी एक लेवल ऊपर का नजर आ रहा है भाई। इंटीरियर में मुझे देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट चीजें बदल दी गई हैं, चाहे आप डैशबोर्ड की बात कर लो, चाहे आप सीट अपॉल्स्ट्री की बात कर लो, सेंटर कंसोल की बात कर लो, हर एक चीज मुझे बदली हुई नजर आ रही है भाई। क्या ज़बरदस्त डिस्प्ले है, और इसके साथ में ये वाला जो टच दिया है ना, ये तो इसको और भी ज़्यादा ऐसे बना रहा है कि इसके अंदर ये छिपा हुआ है। तो भाई चाबी दिखाने से रह गई थी, चाबी भी देख लो, और अब दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले कैसा नज़र आता है। यहाँ से देखो भाई, ये देखो, पहले इसका डिजिटल डिस्प्ले जो ड्राइवर के लिए दिया गया, वो भाई साहब क्या व्यू है यार। मतलब टाटा के बाद अगर मैं इतना बढ़िया डिस्प्ले देख रहा हूँ इस रेंज में, तो भाई वो हुंडई का मुझे नज़र आ रहा है। सच में यार बेहतरीन काम कर रही है कंपनी। और यहीं पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप चेंज वगैरह भी कर सकते हो। गेट की इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी। और क्या मिलेगी, एक बार इंडिकेटर देके देखता हूँ। अरे ये लो, शिपिंग मोड 50%, मतलब कुछ जानकारी दे रहा है। बाकी इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फीचर दिया गया है। तब जिस तरह का इंडिकेटर देंगे उसी तरफ का कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि आप इजीली टर्न ले पाएं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर उस फीचर को बोलते हैं। अब ये जो डिस्प्ले भाई, ये टच से भी काम करता है। ये देखो टच रेस्पॉन्स कितना धमाकेदार है। होम पेज पे चला जाता हूँ और एक और बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो इसका 360 डिग्री कैमरा क्या बेहतरीन व्यू देता है। चाहे आप 360 व्यू देखो, ये देखो यार, जहाँ पर खड़े हुए हैं वहीं पर क्या लाजवाब व्यू आ रहा है। और बैटरी इसकी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, यानी चलते खड़ी को ज़्यादा यूज़ कर लिया, इस वजह से ये वार्निंग लगातार आ रही है इसमें। और भाई इसके AC वेंट से लेके सेंटर कंसोल, ये देखो सब कुछ चेंज कर दिया है कंपनी ने। 8 स्पीकर का बोस का साउंड सिस्टम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वापस आते हैं स्टीयरिंग व्हील पर। ये देखो मल्टी स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। डिज़ाइन देखो यार, और ये जो ग्रे कलर में ना बहुत ही बेहतरीन ये नज़र आ रहा है, जिसके बीच में हुंडई लोगो, यहाँ पर एयर बैग लिखा हुआ है। सारे जो कंट्रोल है वो भी यहाँ पर दिए गए, साथ में पैडल शिफ्टर भी आपको मिल जाता है। ये दिया गया है इसका गियर नोब, जो कि भाई सच में ऑडी जैसा मुझे नज़र आ रहा है। ऑडी की गाड़ियों में देखता था मैं ऐसा गियर लीवर। ट्रैक्शन कंट्रोल का भी यहीं पर बटन मिल जाता है। पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है ऑटो होल्ड फीचर के साथ। और भाई आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती हैं फ्रंट में, जिसके बटन ये दिए गए। भाई सीटों में AC का होना इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ये बटन दबाओ और यहाँ से आप कर सकते हो इसके अलग अलग लेवल, और भाई आपकी सीट में शुरू हो जाएगा AC। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर्म रेस्ट। और भाई ये देखो क्या लग्जरी से आपको कप होल्डर मिलने वाले हैं। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही क्लासी मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखो यार, ये देखो भाई AC वेंट भी बदल दिए। और ये देखो क्या प्यारा सा डिज़ाइन है भाई। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, ये देखो। और ये डिज़ाइन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और साथ में ये जो टच है ना, इसकी वजह से आपका सामान, जैसे मैं फ़ोन वगैरह रख देता हूँ, ये गिरेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे ऐसा रबड़ वाला टच दिया गया है। बाकी यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुझे लग रहा है। साथ में यहाँ पर क्या है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद कुछ मैग्नेट वगैरह का कुछ तो है यार। ये क्या है, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। बाकी इस साइड में आपको विंडोज़ वगैरह के कंट्रोल मिल जाएंगे, और भी हम यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर भी ट्विटर वगैरह दिए गए हैं, और इस तरह के आपको ये लॉक वगैरह मिल जाएंगे डोर के लिए। अब यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्टोरेज दी गई है। एक बेहतरीन फीचर आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पर SOS का बटन है। बेहतरीन फीचर क्या है दिखा दूँ? ये देखो भाई कितना बड़ा सनरूफ है। हुंडई क्रेटा में मिलता है आपको पैनोरामिक सनरूफ, जो कि पूरी रूफ पर ही फैला हुआ है भाई। इतना बड़ा सनरूफ देख के ना लोग चकरा जाते हैं, स्पेशली अगर वो हो ब्लैक कलर की क्रेटा, तो भाई मतलब अलग ही जलवे हैं। और भाई सबसे खास बात, इसको आप आवाज़ के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो। वॉइस एनेबल सनरूफ आपको मिल जाता है। और एक फीचर आपको क्या मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलो एक चीज़ और दिखा देता हूँ जाने से पहले। यहाँ ये वाला जो है ना, मतलब थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फील देने की कोशिश की है। जैसे टाटा क्या कर रही है, यहाँ पे अब टच दे रही है, तो कुछ लोगों को टच वाला पसंद आता है, कुछ लोगों को ये हार्ड में बटन चाहिए, फिजिकल बटन। तो दोनों की अलग अलग चॉइस हो सकती है। मुझे ये भी बुरे नहीं लग रहे। इसके अलावा चार्जिंग की बात करूँ तो भाई चार्जिंग के मुझे लग रहा है सारी सुविधा इन्होंने दे दी है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, USB है, टाइप C है। भाई मैं हर कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़, ये टाटा और हुंडई में तो मैंने देख लिया, इन्होंने सारे चार्जिंग ऑप्शन दिए हैं। बाकी कुछ कंपनियां हैं या तो टाइप C देती नहीं है, अब दे देती हैं तो फिर
USB निकाल लेती हैं, भाई सारे दिया करो। हमारे पास हर तरह के चार्जिंग के फ़ोन होते हैं, या हमारे पास नहीं है तो गेस्ट आके बैठ जाएगा, उसको चार्ज करना होता है, तो समझा करो भाई, सारे ऑप्शन दिया करो। तो रियर सीट पे आ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं आपको क्या क्या मिल जाता है। ओह, पहले तो भाई ज़बरदस्त लेग रूम, ज़बरदस्त सीटिंग पोजीशन है भाई। बैठते ही ऐसा लग रहा है कि हाँ आप एक मिड साइज यानी बड़ी सी SUV में बैठे हो। आराम से भाई 3 बैठ जाओगे, और इंडियंस लोग हैं भाई 4 भी बैठा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सुविधा के लिए आपको क्या क्या मिल जाता है, ये देखो आर्म रेस्ट विद कप होल्डर। और एक बेहतरीन चीज़ दिखाऊं भाई, ये इसके हेडरेस्ट हैं, ये एडजस्टेबल तो है, साथ में कुशन भी दिया गया है। और इस पर बैठ के ऐसा लग रहा है कि यार मैं मतलब पूरे दिन भी बैठा दोगे, मुझे थकान नहीं होने वाली। और क्या मिल जाता है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, धूप और बुरी नज़र दोनों से बचाएंगे। ये क्या है, विंडो के सनशेड, जो कि अब मोस्टली कंपनियां हैं जो कि अपनी गाड़ी में देने लगे हैं। रियर में AC वेंट भी मिल जाते हैं। और भाई यहाँ आपको चार्जिंग के 2 पोर्ट दिए गए हैं, लेकिन दोनों ही टाइप C हैं, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। अब आगे का एक फीचर मैं बताने से भूल गया, अभी बता देता हूँ। इसमें आपको डुअल जोन AC दिया गया है, यानी 2 लोग, ड्राइवर और को ड्राइवर, अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। लड़ाई नहीं होने वाली, ये बोलेगा मुझे ठंडी चाहिए या मुझे गर्म चाहिए, दोनों में कोई लड़ाई नहीं, अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो। और पीछे भी आपको यहाँ से हवा मिलती रहेगी। एक चीज़ और भाई, इसकी जो रियर सीट है ना, उनको आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हो, जिससे आपका बूट स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड था ADAS लेवल 2 का। आपको 19 से ज़्यादा ADAS के फीचर मिल जाते हैं, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, लेन कीप असिस्ट है, और इसी तरह के जो फीचर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारे फीचर्स की लिस्ट दे देता हूँ। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो भाई 6 एयर बैग मिल जाते हैं आपको, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। उनकी भी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, सारे सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आपके सामने है। बात करते हैं इंजन ऑप्शन की, भाई 3 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि ये इंजन ऑप्शन है। इसके अलावा 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन मिलेगा, और एक नया इंजन ऐड ऑन किया है जो है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल। अब इनके साथ कौन कौन से गियर बॉक्स ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक भी मिलेगा, आपको DCT भी मिलेगा, और आपको IVT, जिसको हम IMT भी बोल देते हैं किया में, इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें गियर ज़रूर होता है लेकिन क्लच नहीं होती, आप इजीली उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी इसमें मिलने वाला है। अलग अलग इंजन के साथ अलग अलग ऑप्शन है। पावर फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो भाई इसको कुल 7 वेरिएंट में लाया गया है। जैसे आप पहले भी देखा होगा, बेस वेरिएंट रहता है E, और टॉप मॉडल रहता है SX ऑप्शनल। तो उसी तरह से इस बार भी डिवाइड किया गया है। बुकिंग आप 25,000 रुपये में कर सकते हैं। ऑन रोड जो प्राइस है, अगर हम बिजनौर की ही बात करें तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं अगेन कहूँगा कि चौधरी हुंडई पे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सही प्राइस सही वैल्यू मिल जाएगी। वेटिंग पीरियड भी वहीं से आपको पता चलने वाला है। तो भाई ये सारी बातें हो गई हुंडई क्रेटा के एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन, क्या क्या चीज़ें नई दी गई हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है, सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है कॉमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी हमें इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको जवाब हम ज़रूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।